गुड इवनिंग बच्चों। बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एक बात पहले आप सब लोग सुन लीजिए, ध्यान रखिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे कह रहे थे कि सर जी इसका कितना फीस पड़ेगा, तो इसकी कोई फीस नहीं है। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, इसकी कोई फीस नहीं है। पूरा क्लास पूर्ण रूप से फ्री है, केवल आपको पढ़ना है, काम करना है, ठीक। इसका कोई शुल्क नहीं है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चाहे क्लास 9th का हो चाहे 10th का हो, यूट्यूब पे मेरा जितना भी वीडियो है सब फ्री है। तो आज के क्लास जो है 9th का है और 9th के क्लास में आप सभी लोग पढ़ेंगे। इससे पहले 2 क्लास 9th का हो चुका है जिसमें संख्याओं के बारे में बताया जा चुका है कि प्राकृत संख्या कौन सा है, पूर्ण संख्या कौन सी है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ये सारी चीज़ों का वर्णन कर दिया गया है। अब आज आपको परमेय संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न हैं और ऐसा है कि 2 परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी परमेय संख्या है तो उन परमेय संख्याओं के बीच, किसी भी 2 परमेय संख्या के बीच, एक परमेय संख्या नहीं, 2 परमेय संख्या नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। अब हमें ये डिपेंड करता है कि प्रश्न हमसे कितनी परमेय संख्या ज्ञात कराना चाहता है, उस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। 2 परमेय संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करना है कि 2 परमेय संख्या ज्ञात करना है कि 3 ज्ञात करना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 n परमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है वो प्रश्न पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा जितना पूछा जाएगा। लेकिन तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, जब एक परमेय संख्या ज्ञात करनी हो, अगर 2 परमेय संख्याएं दी गई हैं और उनके बीच मुझे एक ही परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें कोई बात नहीं होती है। जैसे माना कि 2 परमेय संख्या मेरे पास दी गई है, एक ये, माना कि ये और बी, कोई 2 परमेय संख्या हैं। और इन ये और भी कोई परमेय संख्या है। अब वो कोई भी परमेय संख्या हो सकती है। मैंने मान लिया है ये एक परमेय संख्या, बी दूसरी परमेय संख्या है और इन दोनों के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ये और बी के बीच की परमेय संख्या या ठीक मध्य की परमेय संख्या, जब एक ही परमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं उससे जो ज्ञात करेंगे उसके बिल्कुल मध्य की परमेय संख्या निकलेगी। या और तमाम फार्मूले हैं उनकी सहायता से अनेक परमेय संख्या कोई be निकाल सकते हैं के बीच की परमेय संख्या बराबर सूत्र हो जाएगा आपका a+b/2। मतलब इस फार्मूले पर हम निकाल लेंगे, मतलब दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, उसके बिल्कुल बीच वाली परमेय संख्या, ठीक मध्य वाली परमेय संख्या निकल आएगी। तो आपको जब भी 2 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो कुछ नहीं करना है, दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ो और 2 से भाग करो, सीधा सा बीच वाली परमेय संख्या लीजिए, तैयार है, ठीक है। तो या a+b को a/2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू a+b, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इस तरह से भी 2 परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी जब क्वेश्चन देखेंगे इस पर तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे मेरे पास मान लेते हैं एक प्रश्न है, 3 और 5 के मध्य एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए,
ठीक, तो अब आपको 3 और 5 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ये हो गया ये हो गया 20 से हो गया, आप वही सूत्र लगा दीजिए। लिखिए 3 और 5 के बीच की परमेय संख्या बराबर, अभी सूत्र देख रहे हैं a प्लस बी बाई 2, मतलब ये हो गया 3 पहली परमेय संख्या, ये दूसरी परमेय संख्या b, तो a प्लस बी बाई 2, तो 3 प्लस 5 बटे 2। तो देखो ये प्लस बी बाई 2 मतलब पहली परमेय संख्या ये मान लिया और दूसरी परमेय संख्या b मान लिया। तो इस तरह से 5 और 3 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 8 बटे 2, 2 से काट दीजिए, कितना हो गया 4। तो जो परमेय संख्या निकल कर आई वो 4 आया। 3 और 5 के बीच एक परमेय संख्या आपकी 4 हुई। तो अभी हम एक परमेय संख्या ही ज्ञात करने की चर्चा कर रहे हैं। और सवाल अभी देखिए, जैसे मान लेते हैं मेरे पास दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है, -2 और 5 के बीच एक परमेय संख्या याद करनी है। तो के बीच की परमेय संख्या बराबर a प्लस बी बाई 2 होता है, तो ये हो गया -2 और प्लस बी हो गया 5 बाई 2। तो इसको कैसे जोड़ोगे, यहाँ माइनस है, ये प्लस तो जुड़ेगा नहीं, घटेगा। जब चिन्ह असमान होता है, दो पद है, तो अगर दोनों पदों की चिन्ह समान है तो उसको जोड़ लेते हैं, और असमान है तो उसको घटा देते हैं। असमान का मतलब एक माइनस में है एक प्लस में है, तो एक माइनस और एक प्लस में है तो घटाएंगे। तो 8, ये 5 प्लस में है 2 माइनस में है, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, 3 बाई 2 ये हो गया आपका। ठीक, एक क्वेश्चन और मेरे पास है, मान लेते हैं तीसरा, 3 बाई 4 और 2 बाई 3 के बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी है। के बीच की परमेय संख्या बराबर, अभी आपको सूत्र बताया a प्लस बी बाई 2। जब दो परमेय संख्याओं के बीच में केवल एक परमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो इसी सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। और a प्लस बी बाई 2 लगा दीजिए, ये पहली परमेय संख्या हो जाती है, b दूसरी परमेय संख्या हो जाती है। या हमने बताया इसका रूप जो होता है दूसरी प्रकार से भी लिखा जा सकता है, a1 बाई 2 इंटू ए प्लस बी। ये दोनों एक ही चीज लिखा है, केवल रूप बदल दिया गया है, फॉर्म चेंज कर दिया गया है, बस लिखा एक ही है, मान एक ही होता है। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, लेकिन जब ये परमेय संख्या भिन्न टाइप की हो तो ये वाला लिखना ज़्यादा उचित रहता है, 1 बाई 2 इंटू ए प्लस बी, इसी पे रख दीजिए। तो अब आप देखिए बेटा, ये पहली परमेय संख्या हो गई और बी दूसरी परमेय संख्या हो गई। तो 3 बाई 4 पहली परमेय संख्या मतलब ये हो गया, और 2 बाई 3 मतलब ये बी हो गया। ये आपका हुआ ये, और ये आपका हुआ बी। तो इसी में मान रख दो, वैल्यू रख दो, आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू ए प्लस बी। ये के स्थान पर देखिए 3 बाई 4 और प्लस बी के स्थान पर 2 बाई 3। अब इसी को सरल कर लो, 1 बाई 2 है और इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 त्रिका 9, मतलब क्रॉस गुणा करेंगे बेटा, 9th वाले ध्यान रखिएगा। क्रॉस गुणा करते हैं जब हर बराबर नहीं होता है, या तो एलसीएम लेते हैं। अभी हम क्रॉस गुणा करना आसान है आपके लिए, छोटी संख्या है। तो पहले अंश का दूसरी वाली परमेय संख्या के हर से गुणा करेंगे, तो 3 त्रिका 9 यहाँ लिखा गया और बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए। फिर दूसरी वाली परमेय संख्या के अंश का पहली वाली परमेय संख्या के हर से मल्टीप्लाई, तो 2 चौक 8 और नीचे पूरे का बटा लग जाएगा, और फिर हर का गुणा करेंगे। यहाँ हर 4 है, यहाँ हर 3 है, इसका गुणा कर लेंगे, 4 3 12। ये अब ये हो गया 1 बाई 2 इंटू
9 और 8 जोड़ लीजिए तो 9 8 17/12। अब इसको आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर लेना है, गुणा का निशान लगा है क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले और 1/2 के बीच में गुणा का निशान ही होता है। ठीक, तो 17 को 1 से गुणा करोगे 17 और 12 को 2 से गुणा करोगे 12 दूना 24। इस प्रकार के जब गुणा होते हैं ये आपका आंसर हो गया। गुणा में अंश का अंश से गुणा होता है और हर का हर से गुणा होता है। जैसे 3/4 इंटू 5/2 लिखा है तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अंश का अंश से, 3 का 5 से, 4 का 2 से, तो 5 × 15 और 4 दूनी 8। इस प्रकार से हो गया इसका। ठीक, तो इस पे अब हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, अब आपके बात समझ में आ गई होगी, कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो बताइएगा। ठीक, देखिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। निम्न परिमेय संख्याओं के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच आपको ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन -3 और 5 के बीच। थर्ड क्वेश्चन 2 और -9 के बीच। फोर्थ क्वेश्चन -3 और -5 के बीच। फिफ्थ क्वेश्चन 1/2 और 3/4 या 3/5 कर दो, कुछ भी कर दो। 6 -2/3 और 5/3 ही कर देते हैं। चलो 7 9/2 और 5/3। 8 5/6 और 2/7 और 9वां क्वेश्चन आपका 4/11 और 3/4। ठीक, 10 क्वेश्चन कर देते हैं। 5/6 और 10/7 इनके बीच एक एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आज की क्लास में जब आप देखें कि एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो a + b/2 मतलब दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग कर दिया जाए तो आपकी जो अगली बीच वाली परिमेय संख्या होती है वो ज्ञात हो जाती है। ठीक, अब हम ये बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। आप लोग नोट करके ये कीजिएगा बेटा। अब आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब 1 से, चलो इधर ही मिटाल के इधर से लिखते हैं। सेकंड कंडीशन, जब 1 से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, जब 1 से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तब क्या करते हैं, तो थोड़ा काम कठिन हो जाएगा। कठिन क्या, उसके लिए 3-4 विधि है ज्ञात करने के लिए। तो आज हम एक विधि पर चर्चा करेंगे, उसके बाद अगले क्लास में अगले विधि पर चर्चा करेंगे, या समय मिलेगा तो देखेंगे, वीडियो लंबा नहीं होगा तो इस आज ही बता देंगे। लेकिन एक ही विधि आज चलेगा, दूसरी विधि दूसरे वीडियो में, क्योंकि सब भूल जाओगे। तो यहाँ देखिए, माना कि ये और बी
कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तथा इनके बीच की n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखो टॉपिक ये है कि दो परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या ये है और एक परिमेय संख्या बी है, दोनों के बीच मुझे n परिमेय संख्या, n का मतलब चाहे 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, चाहे 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, चाहे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, चाहे 6, n का मतलब जो भी, जैसे मान लेते हैं प्रश्न में दिया है कि n दो परिमेय संख्याएं दी हैं, उनके बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो n बराबर 7 हो गया। 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो n बराबर 9, जितनी भी पूछा जाएगा, मतलब जितनी परिमेय संख्या का मतलब ये हुआ उनके बीच जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ज्ञात करने वाले परिमेय संख्याओं का नंबर, कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक, तो अब देखिए यहां मान लेते हैं यदि ये इज ग्रेटर देन, ये इज लेस देन बी, चाहे अब उसमें जब दो परिमेय संख्याओं के बीच कई परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होगी तो दोनों परिमेय संख्याओं को जो दिया गया है उनमें ये देखना होगा कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो मान लिया गया सपोज दैट यहाँ ये और बी का कोई वास्तविक वैल्यू पता नहीं, वास्तविक मान पता नहीं, इसलिए मैंने ये को छोटा मान लिया और बी को बड़ा मान लिया। तो अब आपको करना ये है कि ये और बी का अंतर ज्ञात कर लीजिए। मतलब अब आप b माइनस ये ज्ञात कर लो, मतलब b माइनस ये, ठीक, b माइनस ये ज्ञात कर लेंगे, मतलब पहली बड़ी वाली परिमेय संख्या में से छोटी परिमेय संख्या को घटा देना है, मतलब ये और b का अंतर ज्ञात कर लीजिए। तो ये और b का अंतर मतलब डिफरेंस घटा लेना है, पहले ही घटा लीजिए तो b माइनस ये हो जाएगा बेटा। मतलब ये ध्यान रखना बड़ी में से छोटी ही घटेगी, ये इज लेस देन b, b इज ग्रेटर देन ये, मतलब b बड़ा है ये छोटा है, इसलिए बड़ी में से छोटे को घटाना, ध्यान रखना है बड़े में से छोटे को घटाना है। तो पहले देखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो b माइनस ये हो गया। अब उसके बाद जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसका मान ज्ञात को, तो n परिमेय संख्या मुझे ज्ञात करनी है, तो n में जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक ऐड कर देना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 में एक जोड़ देना है, 5 प्लस 1 बराबर 6 हो जाएगा। 7 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें एक जोड़ देना है, मतलब परिमेय संख्या जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे अधिक, एक अधिक, तो परिमेय संख्याओं की संख्या से एक अधिक बराबर हो जाएगा n+1, क्योंकि मुझे n परिमेय संख्या याद करनी थी, दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या याद करनी थी, इसलिए जितनी परिमेय संख्या याद करनी होगी उसमें एक ऐड कर लेंगे। मेरे पास 6 परिमेय संख्या याद किसी प्रश्न में पूछ रहा है तो 6 + 1 मतलब 7 हो जाएगा। ऐसे 8 परिमेय संख्या याद करनी है तो 8 + 1 बराबर आपका 9 हो जाएगा। इस तरह से जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होगी उसमें एक ऐड कर देना है। अब आप परिमेय संख्या ज्ञात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अब पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, पहली परिमेय
संख्या ये और बी के बीच, ये और बी के बीच की पहली परमेय संख्या लिख लीजिए, वैसे समझ रहे हैं। तो R1 हो गया, मतलब हम परमेय संख्या को R से डिनोट करते हैं। Q से भी किसी किसी बुक में डिनोट किया गया है, उसे परमेय संख्या की अंग्रेजी रेशनल नंबर होता है, इसलिए R से डिनोट करते हैं। तो पहली परमेय संख्या को R1 लिखा। R1 बराबर हो जाएगा फार्मूला A प्लस, मतलब पहली परमेय संख्या धन B माइनस A अपान n+1। ठीक, पहली परमेय संख्या हो गई। ऐसे आपको दूसरी परमेय संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी परमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो R2 बराबर हो जाएगा A प्लस, मतलब हमेशा ये पहली परमेय संख्या ये जो है उसमें आपको जोड़ना रहेगा। अब आपको दूसरी परमेय संख्या ज्ञात करनी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू बी माइनस ए अपान n+1, n+1 ये हो गया। दूसरी परमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें तीसरी परमेय संख्या ज्ञात करनी होगी, तो ये +3 इंटू बी माइनस ए। चौथी परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो ये +4 इंटू बी माइनस ए अपान n+1। इसी तरह आप करते चले जाएंगे। तो तीसरी परमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो R3 बराबर हो जाएगा आपका A प्लस, यहाँ 3 से गुणा कर दो, तीसरी परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो B माइनस ए अपान n+1। ठीक, ऐसे मान लेते हैं चौथी परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो R4 बराबर हो जाएगा A प्लस 4 इंटू, मतलब जो नंबर की परमेय संख्या ज्ञात करनी होगी B माइनस ए अपान n+1 में उसी से गुणा करके ये जोड़ देना है। तो B माइनस ये अपान n+1, ऐसे डॉट 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 मान लेते हैं। nवीं परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो Rn बराबर हो जाएगा A प्लस n इंटू बी माइनस ए अपान n+1। अब एक उदाहरण से अभी इसको समझाने का प्रयास करेंगे तो आपके समझ में आएगी सारी बात। तो परमेय संख्या ज्ञात करने का फार्मूला आपने देखा कि A प्लस होता है, जैसे दो परमेय संख्याएं हैं और उनके बीच कई परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये देख लो बेटा कि कौन सी परमेय संख्या बड़ी है, कौन सी परमेय संख्या छोटी है। तो जब ये क्लियर हो जाए तो बड़ी में से छोटी परमेय संख्या को घटा दो, जो डिफरेंस पता हो वो हो गया आपका B माइनस ए। उसके बाद ये देखो कि कितनी परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी उसमें एक जोड़ दो, n+1 का मान ज्ञात कर लीजिए। बाकी आप काम करते चले जाइए, फार्मूले में रखते चले जाइए, आसानी के साथ आपको ज्ञात होता चला जाएगा। तो इसको अब हम हटा देते हैं, पूरी बात नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक प्रश्न लेके चलते हैं ताकि बात आपके समझ में आ जाए। तो क्लास, अब देखिए एक प्रश्न है मेरे पास, -1 और 7। छोटा सवाल पहले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है -1 और 7 के बीच कोई 3 परमेय संख्या, 4 परमेय संख्या जितनी भी ज्ञात करनी हो, चलो हम मान लेते हैं के बीच की 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसके बीच 7 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हल में आ जाओ। तो देखो -1 इज लेस देन 7, मतलब एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है। तो ऋण वाली संख्या आप जानते हैं कि क्या होती है, छोटी होती है धन वाली संख्या से। चलिए अगर ऋण चिन्ह में कोई दिक्कत आ रही हो तो अभी हम थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको धन ही लेके चलते हैं।
ताकि बात समझ में। 1 और 7 के बीच आपको 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तब भी 1 छोटा है 7 बड़ा है। तो अब आप मान ये निकाल लीजिए b माइनस ये, इसलिए ये बराबर तो हो जाएगा 1 छोटी संख्या को a तथा b बराबर आपका हो जाएगा 7। तो b माइनस ए का मान मैंने निकालने के लिए बोला, पहले b माइनस ए निकाल लो। तो b माइनस 1 बराबर b माइनस ए बेटा b माइनस ए बराबर आपका हो जाएगा b के स्थान पर b का मान रख लो। तो देख लो b बराबर 7 दिया, तो यहाँ b के स्थान पर 7 रखा गया, माइनस ये के स्थान पर 1 रखा गया। तो 7 में से 1 घटाओगे 6 बचेगा। अब आप तथा दिया हुआ इसमें और n बराबर 4, मैंने बताया था ना अभी जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती है वो n होता है। तो 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो n बराबर 4 हो गया। अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो n बराबर 5 हो जाता, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो n बराबर 6 हो जाता। तो ये अब n प्लस 1 का मान निकाल लो। तो n प्लस 1, n के स्थान पर 4 प्लस 1, अब आपका कितना हो गया 5। ठीक, अब देखिए b माइनस, एक काम करोगे तो और आसान हो जाएगा, b माइनस ए अपान n प्लस 1 बराबर मान निकाल लीजिए। तो अब यहाँ लिख दो तो अच्छी बात है। तो अब b माइनस ए का मान कितना आया 6 और n प्लस 1 का मान आया 5। अब आपका ये जो 5/6 हुआ b माइनस ये अपान n प्लस 1 है, मतलब b माइनस n अपान n प्लस 1 का मान पूरा हो गया 6/7। अब और आसान होगा निकालना, बार बार मान नहीं रखना पड़ेगा। तो b माइनस ए बटे n प्लस 1 बराबर हुआ आपका 6/5। अब आप पहली पर कितनी परिमेय संख्या याद करनी है 4। तो पहली परिमेय संख्या लिखो, पहली परिमेय संख्या R1 बराबर हो जाएगा, अभी सूत्र बताए, a प्लस b माइनस ए अपान n प्लस 1। तो देखो ये का मान बेटा 1 दिया है और प्लस b माइनस ए अपान n प्लस 1, तो पूरा मान मैंने निकाल रखा है 6/5। तो ये होगा 6/5। अब इसको सरल कर लो, इस 5 से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 प्लस 6 और अपान 5, तो ये हो गया, इसको जोड़ लीजिए 5 और 1, 5 और 6 11/5। तो पहली परिमेय संख्या होगी 11/5। ये कंडीशन कैसे जोड़ा गया देख लीजिए पहले, जैसे कहीं 3/4/5 लिखा है कुछ भी इस प्रकार से, तो इसको इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इस हर वाले से इसमें गुणा कर दिया जाएगा। तो पानते हैं 15 प्लस 4/5 हो जाएगा पूरे का। इस तरह से आप, ये हो गई बात, ठीक है। तो ये कंडीशन किया गया। अब नीचे जगह नहीं बेटा, इसलिए हम इसको मिटा लेंगे, या चलो यहाँ देख लेते हैं। तो फिर हटा देंगे दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या R2 बराबर हो जाएगा, उधर दिखाई ना दे हो सकता है, चलो दिखेगा, a प्लस 2, दूसरी याद करना तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, b माइनस ये अपान n प्लस 1। तो बेटा देखो ये का मान आपका दिया है 1 प्लस ये 2 रहेगा और यहाँ गुणा का निशान लगा दो, 2 और इस ब्रैकेट के बीच में गुणा का निशान ही होता है। 2 ब्रैकेट के बीच में जो जगह दिखाई दे वहाँ इनटू का चिन्ह छिपा हुआ है, और b माइनस ये अपान n प्लस 1 बराबर 6/5 है। तो यहाँ लिख दिया गया 6/5। अब इसको सरल कर लो तो ये हो गया 1 प्लस इस 2 से अंश में ही मल्टीप्लाई होगा 6 में, तो ये 12/5। अब 5 से इससे गुणा कर दो तो वही कंडीशन, 5 × 5 प्लस 12 और बटे 5, तो 12/5 हो गया 17/5। दूसरी परिमेय संख्या हो गई 17/5। तो इसको अब मिटा दें बेटा थोड़ा सा, क्योंकि जगह कम है, उधर हो सकता है आप देख ना पाए, दिखाई ना दे। तो अब आपको तीसरी परिमेय संख्या याद करनी है। तो तीसरी
परमेय संख्या R3 लिख लो। R3 बराबर A प्लस, ये तो हमेशा ऐड होता है, तीसरी याद करना तो 3 से गुणा करो, और ये हो गया B माइनस A अपान n प्लस 1। तो बेटा देखो ये हो गया ये प्लस 3 और इंटू लगेगा 3 और इस ब्रैकेट के बीच में गुणा का निशान। अब ये देखो B माइनस ए अपान n प्लस 1 पूरे का मान 6/5 है, तो यहाँ 6/5 रख दिए, सरल कर लो। और ये का मान रखा ही नहीं, ये का मान कितना है 1, ये हो गया। तो 1 धन 3 से 6 में गुणा होगा 18/5, 5 से इधर गुणा कर लो, 5 एकम 5 प्लस 18/5, तो ये 18 और 5 हो जाएगा 23/5 आपका 23/5। ये हो गया। पांचवी परमेय संख्या याद करनी है, चौथी याद करनी है, तो ऊपर देख लेते हैं। चौथी परमेय संख्या R4, चलो R4 ही डायरेक्ट लिखते हैं, हो सकता है उस साइड में ना दिखे, इसलिए आप यहाँ R4 ही लिखिए। R4 इज इक्वल टू, मतलब ये चौथी परमेय संख्या है, तो R4 बराबर A प्लस यहाँ 4 इंटू B माइनस ए अपान n प्लस 1। तो देखो फिर मान रख दो बेटा, तो ये के स्थान पर 1, ये A बराबर 1 दिया है, प्लस 4 इंटू B माइनस ए अपान n प्लस 1, तो 5 दिया हुआ है, तो ये हो गया इंटू 5, नहीं 5 नहीं दिया बेटा, B माइनस ए अपान n प्लस 1 बराबर 6/5, तो 6/5 इसको सरल करोगे तो 1 प्लस 24/5, इस 4 से 6 में गुणा हुआ, तो 5 से 1 में गुणा करोगे, 5 एकम 5 प्लस 24/5, तो ये आपका हो जाएगा 24 और 5 29/5। ये इस तरह से होगा चारों परमेय संख्याएं। तो ये विधि एक फार्मूले पे चलती है, थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इससे और 2 विधियाँ और हैं, 3, जो हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आसान विधि है, इससे इजी है, लेकिन इसलिए कठिन मैंने पहले पढ़ा दिया, इजी बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि जब इजी जान जाओगे तो इस पे ध्यान नहीं देंगे, इसलिए पहले मैं कठिन चीज़ इस विधि को बता दिया। तो मतलब ये होता है कि हर विधि, हर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको बड़ा वाला पहले बताया, छोटा वाला अगले वीडियो कल बताएंगे, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, वो आप कीजिएगा, ठीक। तो देखिए, आप इस विधि पे भी आपको प्रश्न करना है। पहला प्रश्न है 3 और 5 के बीच कोई लंबा प्रोसेस तो होगा बेटा, लेकिन जितने मेहनत करोगे उतने आप मैथ में तेज हो जाओगे, तो मैथ समझ में आएगा। कोई 7 परमेय संख्या याद कीजिए, 7 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, 2 और 7 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, 3 और 5 तो हो ही गया बेटा, 3 और 8 के बीच 9 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, 5 क्वेश्चन देना है मुझे। चौथा, 1 और 3 के बीच 7 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और 5वां क्वेश्चन है 2 और 5 के बीच, चलो ठीक है यहाँ कर देते हैं, 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद अगले क्लास में हम 2 परमेय संख्याओं के बीच अन्य परमेय संख्याएं ज्ञात करने की अन्य विधि पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये विधि अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर
जैसी आप मुझे बताइएगा, चाहे कमेंट करके या फ़ोन करके किसी भी माध्यम से। नंबर सब लोग नहीं जानते तो नोट कर लीजिए 9918060776। ठीक, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, समस्या होती है, नहीं समझ में आता है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और इस सारे प्रश्न को करना अनिवार्य है। ठीक, आगे फिर आपको अगले क्लास में कल हम फिर दूसरी विधि और अन्य विधि और इसको सरलतम रूप में देखेंगे तो समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।